हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल पर। कल हमने बात की थी रेनेसां पीरियड के मिरेकल प्लेग के बारे में। तो मिरेकल प्लेग क्यों फेमस था और कब इसकी शुरुआत की थी, किसने की थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वापस दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। मिरेकल प्लेग की शुरुआत हुई थी 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में। और ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? यह ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये जो ईसाई धर्म में जो मिरेकल प्ले होते थे उसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था, इसलिए मिरेकल प्ले फेमस था। ठीक है, आज हम बात करेंगे रेनेसां पीरियड की शुरुआत के बारे में। रेनेसां पीरियड की शुरुआत के बारे में। प्रिपरेशन फॉर द रेनेसां 1560 से 1578 का काल अंग्रेजी साहित्य में रेनेसां की शुरुआत का समय था। The two greatest books which appeared in England during this period are undoubtedly Erasmus' Praise of Folly and Maury की Utopia, the famous Kingdom of Nowhere. Both were written in Latin but speedily translated into all European language. इसकी हिंदी में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रेनेसां पीरियड की शुरुआत के दौरान ही दो फेमस बुक सामने आई। जब रेनेसां पीरियड की शुरुआत हो रही थी उसी पीरियड में दो बुक सामने आई। किसकी? एक इरास्मस की है प्रेज ऑफ फॉली और थॉमस मोर की थी यूटोपिया। ये दो बुक थी, प्रेज ऑफ फॉली और यूटोपिया। ये दोनों लैटिन भाषा में लिखी गई, लेकिन जल्द ही यूरोपियन भाषा में ट्रांसलेटेड इनको कर दिया गया था, जिससे रेनेसां विचारधारा का प्रचार हुआ। कौन कौन सी बुक सामने आई थी रेनेसां पीरियड की शुरुआत के दौरान? प्रेज ऑफ फॉली जो कि इरास्मस की थी और थॉमस मोर की थी यूटोपिया। इन दोनों बुक के बारे में हम देख लेते हैं। इरास्मस की प्रेज ऑफ फॉली, डच दार्शनिक और विद्वान डेसिडेरियस इरास्मस ने इसे लिखा। किसको लिखा था? प्रेज ऑफ फॉली बुक थी, इसको डेसिडेरियस इरास्मस ने लिखा था, जो रेनेसां के मानवतावाद का प्रतीक है। यह एक व्यंग्यात्मक कृति है जो मूर्खता की प्रशंसा के बहाने समाज, चर्च और मानवीय कमियों की आलोचना करती है। इरास्मस की प्रेज ऑफ फॉली। सेकंड बुक थी थॉमस मोरे की यूटोपिया, जो कि 1516 में पब्लिश हुई थी। इन यूटोपिया वी फाइंड फॉर द फर्स्ट बुक एट द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। यूटोपिया का मीनिंग होता है एक आदर्श समाज की कल्पना करना। द थ्री ग्रेट वर्ड्स लिबर्टी, फ्रेटर्निटी liberty, fraternity, equality, which retained their inspiration through all the violence of the French Revolution and which are still the unrealized ideal of every free government. थॉमस मोर एक प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान और राजनेता थे। इन्होंने यूटोपिया लिखी जो काल्पनिक आदर्श समाज की कहानी है। लिबर्टी स्वतंत्रता होता है, फ्रेटर्निटी भाईचारा होता है, इक्वलिटी यानी होता है समानता, और यूटोपिया मीन्स होता है आदर्श समाज की कल्पना। यूटोपिया शब्द का अर्थ नोवेयर, कहीं नहीं का स्थान, जो एक आदर्श समाज का वर्णन करता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा प्रमुख सिद्धांत है। थॉमस मोर ने फ्रांसीसी क्रांति की समस्त हिंसा के बावजूद अपनी प्रेरणा बनाए रखी, जो आज भी हर स्वतंत्र सरकार का अपूर्ण आदर्श है। यूटोपिया सामाजिक राजनीतिक सुधारों की प्रेरणा बनी, जिसका प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तक देखा गया था। तो आज हमने बात की प्रिपरेशन ऑफ रेनेसां की। इसमें दो फेमस बुक थी, कौन कौन सी थी? इरास्मस की प्रेज ऑफ फॉली, थॉमस मोर की यूटोपिया। तो कल हम बात करेंगे थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सर्रे, सैकविले, गैस्कोइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट
कमेंट ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो भाई चैनल को। मेरे 1-2 स्टूडेंट हैं जो रोज़ क्लास लेते हैं। कोई ना, आप इसे शेयर करोगे, आगे बढ़ाओगे तो और भी काफ़ी लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कल हम बात करेंगे थॉमस व्याट के बारे में। आज इतना ही सफिशियंट है। और इन्हें रोज़ रिपीट कर लिया करो, बार बार इन्हें रीड करेंगे तो अच्छे से अपने दिमाग में बैठती जाएगी। क्योंकि अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो अपने दिमाग से निकलती जाएगी। और बहुत कम नोट से, ज़्यादा भी इतना अपन ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, थोड़े थोड़े करके ही रोज़ अपन क्लास ले रहे हैं, जिससे कि आपने लोड नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं कल। थैंक यू।